हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिशमैन 247। और आज की वीडियो में हम एक और आर्टिकल पढ़ेंगे। यह आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया गया है। और अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले केरल में भूस्खलन आया था, जिससे बहुत से परिवार जो है प्रभावित हुए हैं। कुछ लोग इसमें मारे गए और कुछ लोग जो है घायल हो गए। तो ये पूरा मैटर उसी के बारे में है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर डेली आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो आर्टिकल्स है उनका हिंदी में ट्रांसलेशन आपको मिलता रहता है। तो वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर ऊपर कह रखा है इशू रेज्ड इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में संसद के दो सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो इशू का मतलब होता है मुद्दा, रेज का मतलब होता है उठाना। इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो संसद के जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में एक मुद्दा उठाया गया। अब वो मुद्दा क्या था वो आप पढ़ते हैं। इन पार्लियामेंट यानी कि संसद में। ऑप, यहां पर ऑप का मतलब अपोजिशन है। अपोजिशन को शॉर्ट में यहां पर ऑप लिखा है, इसका मतलब विपक्ष। अपोजिशन पार्टी, विपक्ष की जो पार्टी है या विपक्षी दल है, डिमांड मांग करते हैं। रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है राहत। गवर्नमेंट अश्योर्स ऑल पॉसिबल हेल्प, अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना। तो संसद में जो विपक्षी पार्टी है वो राहत की डिमांड करती है। गवर्नमेंट अश्योर्स ऑल पॉसिबल हेल्प, और सरकार जो है वो हर संभव सहायता करने का आश्वासन देती है। अब आगे डिटेल में इसका मैटर पढ़ते हैं कि क्या दे रखा है। गाइस यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे जिसमें एक महिला अपने बच्चे को ली हुई है, और कैसे एनडीआरएफ और वहां की जो स्थायी एजेंसीज है, जो बचाव दल के जो कर्मचारी है, वो यहाँ से जो प्रभावित परिवार है उनको बचा रही है। तो वो इस पिक्चर में शो करा हुआ है। पिक्चर की जो हेडलाइंस है वो देख लेते हैं पहले कि रेस्क्यू पर्सनल हेल्प रेजिडेंट्स इन वायनाड। वायनाड केरल का एक जिला है। तो जो बचाव दल के कर्मचारी है, पर्सनल का मतलब कर्मचारी, बचाव दल के जो कर्मचारी है वो वहां के स्थायी निवासियों की मदद करते हैं। अब पढ़ते हैं मैटर। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है भूस्खलन। लैंडस्लाइड्स एंड लॉस ऑफ लाइव्स इन केरला's वायनाड ड्रू द कंसर्न ऑफ मेंबर्स इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट on Tuesday, as the opposition MPs asked for relief at the earliest। जो भूस्खलन है और लॉस ऑफ लाइफ, जो जन हानि हुई है, इन केरला's वायनाड, केरला के जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है उसमें भूस्खलन से जो जान की हानि हुई है, ड्रू द कंसर्न ऑफ मेंबर्स। ड्रू ड्रॉ की सेकंड फॉर्म है। ड्रॉ का मतलब होता है कि जैसे आप कुछ उकेरते हैं, जैसे आप स्केच बनाते हैं तो वो स्केच ड्रॉ करते हैं। कंसर्न का मतलब होता है विचार। सदस्यों के विचारों को रखा, सदस्यों के विचारों में इस घटना को सम्मिलित किया। इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद के दोनों सदन है, उन दोनों सदन में सदस्यों ने जो जनहानि हुई है वायनाड में उसके बारे में चिंता जताई। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, as the opposition MPs asked for relief at the earliest। तो विपक्ष पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने संसद में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी राहत की मांग करी। एंड द गवर्नमेंट assured full support in rescue operation, और सरकार ने इस बचाव कार्य में पूरी सहायता का आश्वासन दिया। कांग्रेस MP एंड लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी सेड, तो कांग्रेस के जो सांसद है और जो विपक्ष पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने कहा मोर देन 70 पीपल वर किल्ड इन द लैंडस्लाइड्स इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने कहा कि 70 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस भूस्खलन में। जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट में आया उसमें 70 लोग मारे जा चुके हैं। बाय ट्यूसडे नाइट द टोल हैड गॉन अप टू एटलीस्ट 122। बाय ट्यूसडे नाइट यानी कि मंगलवार की रात तक। टोल, टोल का मतलब होता है कि संख्या। द टोल हैड गॉन, गाइस हैड गॉन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, हैड गॉन।
कि मंगलवार रात तक जो मरने वालों की संख्या है वो कम से कम 122 हो चुकी है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। गांधी ए फॉर्मर एमपी फ्रॉम वायनाड, जो राहुल गांधी है वो पूर्व सांसद है जो वायनाड से, said he had spoken to Defense Minister Rajnath Singh and Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan। राहुल गांधी जो पूर्व सांसद है वायनाड से, उन्होंने कहा कि मैंने जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह उनसे भी बात करी है और केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन उनसे भी बात कर चुका हूं मैं। आई रिक्वेस्ट द यूनियन गवर्नमेंट टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबल सपोर्ट फॉर रेस्क्यू एंड मेडिकल केयर। मैंने प्रार्थना की, मैंने आग्रह किया केंद्र सरकार से, टू एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? ऑल पॉसिबल सपोर्ट, हर संभव सहायता, किसके लिए? फॉर रेस्क्यू, बचाव के लिए, एंड मेडिकल केयर यानी कि चिकित्सा देखभाल। मैं केंद्र सरकार से ये आग्रह करता हूं कि जो बचाव कार्य है और जो चिकित्सा देखभाल है उसमें हर संभव जो है सहायता की जाए। इमीडिएट रिलीज ऑफ कंपेंसेशन ऑफ फैमिलीज ऑफ डिसीज। इमीडिएट का मतलब होता है कि तुरंत, रिलीज का मतलब जारी करना, कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा, ऑफ फैमिलीज ऑफ डिसीज, डिसीज का मतलब होता है मृतक, जो इस भूस्खलन में मारे जा चुके हैं उनकी परिवार को तुरंत जो है मुआवजा जारी किया जाए। रिस्टोर वाइटल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लाइन। रिस्टोर का मतलब पुनः स्थापित करना या पुनः चालू करना, वाइटल का मतलब अत्यावश्यक, जो ज्यादा जरूरी है, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, कम्युनिकेशन लाइन मतलब संचार लाइन। जो अति आवश्यक सेवाएं हैं जैसे परिवहन और संचार, इनको तुरंत जो है रिस्टोर किया जाए यानी कि पुनः चालू किया जाए। सेटअप रिलीफ एट द अर्लीस्ट। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, रिलीफ का मतलब राहत, कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है राहत स्थापित की जाए, उनको राहत पहुंचाई जाए। एंड प्रिपेयर ए रोड मैप फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज, द एलओपी सेड। एलओपी का मतलब होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, जो विपक्ष के नेता हैं, जो अभी प्रेजेंट में राहुल गांधी है, तो जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने कहा जो परिवार वहां पे इस भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं उन्हें पुनः बसाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए। गांधी आल्सो आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मैप लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज। प्रोन का मतलब होता है प्रवृत्ति, लैंडस्लाइड का मतलब भूस्खलन। तो गांधी ने, जो राहुल गांधी है, उन्होंने यह भी कहा सरकार से कि टू मैप लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, कि जो एरियाज में भूस्खलन ज्यादा आते हैं, जहां पर भूस्खलन आने की संभावना होती है, उनको चिन्हित किया जाए। मैप का मतलब उन्हें चिन्हित किया जाए। टेक अप मिटिगेशन मेजर्स। मिटिगेशन का मतलब होता है शमन। अगर अपन देखें इसका मतलब होता है शमन, और शमन को अगर अपन समझे तो इसका मतलब होता है कम करना, जो हानि होने वाली है उसको कम करने के उपाय। तो टेकअप का मतलब होता है शुरू करना, मेजर्स का मतलब होता है पैमाने। तो जो भूस्खलन से संबंधित जो एरियाज है उनको चिन्हित किया जाए और वहां पर भूस्खलन से होने वाली हानियों को कम करने के उपाय शुरू किए जाए। एंड प्रिपेयर एंड एक्शन प्लान टू एड्रेस द ग्रोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज इन द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन। इकोलॉजिकली का मतलब होता है पारिस्थितिकीय, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, और रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। कैलेमिटीज का मतलब होता है आपदाएं। तो पारिस्थितिकी रूप से जो नाजुक क्षेत्र हैं वहां पे जो बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाएं हैं उन्हें रोकने का एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए। एज अदर कांग्रेस मेंबर्स डिमांडेड ए रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जैसे ही बाकी जो कांग्रेस के सदस्य हैं उन्होंने सरकार से एक जवाब की डिमांड करी, जवाब की मांग करी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रिप्रिमांडेड देम। रिप्रिमांडेड का मतलब होता है फटकार लगाना। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने उन सदस्यों को फटकार लगाई। एंड अर्ज का मतलब होता है आह्वान करना, और आग्रह किया या आह्वान किया देम, उनसे, नॉट टू पॉलिटिसाइज। पॉलिटिसाइज का मतलब इसको राजनीति से ना जोड़े। इश्यू ऑफ ए नेचुरल डिजास्टर, जो एक प्राकृतिक आपदा है, जो उससे नुकसान हुआ, उस पर राजनीति ना करे, इसका उन्होंने आग्रह किया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट्री का मतलब संसदीय, अफेयर्स का मतलब कार्य, इसका मतलब होता है कार्य। मिनिस्टर किरण रिजिजू, जो संसदीय कार्य मंत्री है,
किरण रिजिजू said, उन्होंने कहा that any national calamity is a serious matter for everyone. calamity का मतलब आपदा, कि कोई भी राष्ट्रीय आपदा है वो एक गंभीर मामला है, हर किसी के लिए या सभी के लिए एक गंभीर मामला है. अर्ली दिस मॉर्निंग, यानी कि सुबह सुबह ही, द प्राइम मिनिस्टर सेंट ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम केरला टू द स्टेट. जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने केरला से एक राज्य मंत्री को केरला राज्य में भेजा. ही इज ऑलरेडी देयर कोऑर्डिनेटिंग विद द एजेंसी. वो पहले से ही वहां है और समन्वय कर रहे हैं वहां की एजेंसियों के साथ कि बचाव कैसे किया जाए, उसका वो कार्यभार देख रहे हैं. द पीएम हैज ऑलरेडी स्पोकन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, ही सेड. तो किरण रिजिजू है जो संसदीय कार्य मंत्री है, वो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने केरला के सीएम से बात करी है और उन्हें बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए पहले से ही बोल रखा है. Wayanad landslide found special mention in the Rajya Sabha with MPs from Kerala expressing their anguish. Anguish का मतलब होता है पीड़ा या दर्द. जो केरला के सांसद है, उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए राज्यसभा में जो वायनाड भूस्खलन है उसके मुद्दे पर जोर दिया या उस मुद्दे को महत्वता के साथ उठाया. एंड रिक्वेस्टिंग द सेंटर टू हेल्प द स्टेट इन रिलीफ ऑपरेशन. और उन्होंने केंद्र से जो है रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी, केरल राज्य की बचाव कार्य में सहयोग किया जाए. एमपीज ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के जो सांसद है वो मुस्लिम लीग, सीपीआई, सीपीआई का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम का मतलब होता है मार्क्सवादी, एक कम्युनिस्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है ये, एंड सीपीआई आल्सो आस्क्ड फॉर स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज फॉर द डिस्ट्रिक्ट. और कांग्रेस के जो सांसद है और मुस्लिम लीग के सदस्य हैं और जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है, उन्होंने केंद्र सरकार से वायनाड डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्पेशल आर्थिक सहायता की डिमांड करी. व्हाइल डिबेट वाज नॉट अलाउड, जबकि बहस करने की अनुमति नहीं थी, राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़, राज्यसभा के जो अध्यक्ष है जगदीप धनखड़ जी, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा के वही अध्यक्ष होते हैं, permitted members to briefly voice their concern before the question hour. कि जबकि वहां पर जो है डिबेट यानी कि बहस करने की परमिशन नहीं थी, फिर भी राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी ने वहां के सदस्यों को इस बात की परमिशन दी कि संक्षेप आवाज में वो अपने विचारों को प्रश्नकाल से पहले रख सके. इसकी उन्होंने अनुमति प्रदान करी. तो गाइस, यह था पूरा मैटर जो आज हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करा. तो गाइस, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो.